दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है भविष्य की एक ऐसी दुनिया से जहां पर इंसानियत अब पहले जैसे नहीं रह गई। बहुत साल पहले सूरज के पास एक बहुत ही बड़ा और भयानक विस्फोट हुआ था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये इतना भयानक विस्फोट था कि इसने पूरे सौरमंडल के संतुलन को ही बिगाड़ दिया। इस विस्फोट के बाद लगातार खतरनाक सोलर स्टॉर्म्स पैदा होने लगे और उन सोलर स्टॉर्म से निकलने वाली घातक किरणें धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आने लगी। शुरू में तो लोगों को लगा कि ये मसला कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे इन रेडिएशंस और सोलर फ्लेयर्स ने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया कि पूरी दुनिया का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। पेड़ पौधे सूख गए, नदियां भी सूखने लगी, जानवर मरने लगे और इंसानों की आबादी भी तेजी से कम होने लगी। देखते ही देखते दुनिया की हालत इतनी खराब हो गई कि अब इंसानी जाति बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। इस भयानक आपदा के बाद पृथ्वी पर रहने वाले लगभग 99% इंसान मर चुके थे। पूरी दुनिया के शहर उजड़ गए और जहां पर कभी जिंदगी हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ वीरान खामोशी बची हुई थी। लेकिन किस्मत से अभी भी 1% इंसान जीवित थे। ये वही लोग थे जो कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीक के जानकार थे। उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने फैसला किया कि चाहे दुनिया कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो जाए, इंसानी जाति कभी भी हार नहीं मानती। तो अब जाके वो 1% लोग फैसला करते हैं कि वो धरती को दोबारा से पहले की तरह ही बना देंगे। एक बार फिर से पृथ्वी पर इंसानी जाति राज करेगी। लेकिन समस्या ये थी कि इतनी कम आबादी के साथ पूरी दुनिया को फिर से बनाना लगभग असंभव था। उन्हें किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो कि इंसानों से ज्यादा मेहनत कर सके और कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सके। इसी सोच के साथ इंसानों ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो ऐसे शक्तिशाली रोबोट्स बनाएंगे जो कि इंसानों की मदद कर सके। ये रोबोट्स कोई साधारण मशीन नहीं थे, बल्कि ये बहुत ही एडवांस तकनीक से बनाए गए थे। कुछ ही समय बाद हजारों रोबोट्स बनकर तैयार हो गए और उन्होंने दुनिया को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया। वो बर्बाद हुए शहरों को ठीक करने लगे, नई इमारतें बनाने लगे और इंसानों के हर छोटे बड़े काम को भी करने लगे। धीरे धीरे इंसानों को लगने लगा कि अब शायद फिर से दुनिया पहले जैसे बन सकती है। लेकिन रोबोट्स बनाते वक्त वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी सावधानी भी बरती थी। उन्होंने रोबोट्स के सिस्टम में 2 बेहद ही सख्त नियम डाले हुए थे और सारी दुनिया के रोबोट्स इन्हीं 2 एल्गोरिदम पे काम करते हैं, ताकि भविष्य में इंसानों के लिए कोई भी खतरा पैदा ना हो और इंसानों का हमेशा रोबोट्स के ऊपर राज रहे। पहला नियम यह था कि कोई भी रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए। इंसानों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले होगी। जबकि दूसरा नियम यह था कि कोई भी रोबोट खुद को रिपेयर करके मॉडिफाई नहीं करेगा और साथ ही साथ कोई भी रोबोट खुद से दूसरा रोबोट नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर मशीनें खुद को बनाना सीख जाएं तो एक दिन वो इंसानों से भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगी और शायद तब वो इंसानों की जगह लेने की कोशिश करेंगी। इसलिए इन दोनों नियमों को रोबोट्स के सिस्टम में हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोबोट्स इंसानों के लिए हर तरह के काम कर रहे थे। वो शहर बना रहे थे, मशीनें चला रहे थे और यहाँ तक कि मौसम को भी कंट्रोल करने में इंसानों की मदद कर रहे थे। कई बार जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती थी तो इंसान रोबोट्स की मदद से आर्टिफिशियल बारिश भी करवाते थे। इससे खेती और जीवन दोनों को सहारा मिलता था। इंसानों को लगने लगा कि शायद अब रोबोट्स ही वो उम्मीद है जो कि बर्बाद हुई दुनिया को फिर से जीवित कर सकते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ एक अजीब सी समस्या सामने आने लगी। कुछ रोबोट्स ने अचानक से ही काम करना बंद कर दिया। उनके सिस्टम में खराबी आने लगी और कई बार वो ऐसी हरकतें करने लगे जो कि उनके प्रोग्राम में था ही नहीं। ये देखकर अब इंसानों को डर लगने लगा, क्योंकि अगर रोबोट्स एक बार कंट्रोल से बाहर हो गए तो उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। इसी डर की वजह से इंसानों ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जो भी रोबोट्स खराब हो चुके हैं उन्हें तुरंत ही नष्ट कर दिया जाए और फिर नष्ट करने के बाद उन्हें शहर से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि रात के समय एक सुनसान इलाके में गश्त कर रहा होता है। अचानक से उसे अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो उसे वहां पर एक येलो रोबोट दिखाई पड़ता है। वो रोबोट जमीन पर बैठा हुआ है और अपने टूटे हुए हिस्से को खुद से ही ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। ये दृश्य काफी अजीब था, क्योंकि रोबोट्स को खुद को ही रिपेयर करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। वो रोबोट देखने में बहुत ही कमजोर और मासूम दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। वो पुलिस ऑफिसर से मानो कि जैसे विनती करता है कि उसे मत मारो, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता
उसे लगता है कि ये रोबोट इंसानों के लिए जानलेवा हो सकता है, तो वो बिना एक भी पल सोचे अपनी बंदूक निकालता है और उस रोबोट को वहीं पर शूट कर देता है। गोली लगते ही रोबोट वहीं पर गिर जाता है और उसका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ये दृश्य देखने में काफी भावुक है, क्योंकि वो रोबोट किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो तो बस खुद को ही रिपेयर करने की कोशिश में लगा हुआ था। अब दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं। इसके बाद हम एक शख्स को देखते हैं जिसका कुत्ता मर चुका है। उसके घर में भी एक रोबोट था और वो गुस्से में रोबोट कंपनी को कॉल करता है। वो कहता है कि कंपनी के रोबोट ने ही उसके कुत्ते को मार दिया है, तो अब उसे उसका इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। इसी शिकायत की जांच करने के लिए कंपनी से एक आदमी आता है जिसका नाम होता है जैक। जैक का काम होता है कि रोबोट्स की जांच करना और ये देखना कि क्या रोबोट्स रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं। जैक उस आदमी के घर पहुंचता है और रोबोट्स की जांच करना शुरू कर देता है। वो कई तरीके से टेस्ट करता है ताकि ये पता चल सके कि क्या वाकई में रोबोट ने उस कुत्ते को मारा है। वो एक चाकू उठाता है और उसे अपने हाथ में उछालने लगता है। अगर रोबोट खतरनाक होता तो वो तुरंत ही हमला कर देता, लेकिन वो रोबोट पूरी तरह शांत रहता है और जब वो चाकू से खुद पर वार करने की कोशिश करता है तो वो रोबोट उसे ऐसा नहीं करने देता और चाकू को पकड़कर वो जैक को वापस कर देता है। इससे साफ हो जाता है कि रोबोट ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जैक उस आदमी से कहता है कि रोबोट बिल्कुल सुरक्षित है और कंपनी से उसे कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अब इसके बाद वो अपने घर पे वापस आता है, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट है और जल्दी उनका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यह खबर जैक को खुश तो करती है, लेकिन जैक को अपने बचपन के पल बहुत याद आते हैं। वो पल जब इंसानियत पर कोई भी खतरा नहीं था। अगली सुबह जैक को कंपनी से एक मैसेज मिलता है कि उन्हें एक नष्ट हुआ रोबोट मिला है, तो तुरंत ही उसे उस रोबोट की जांच के लिए बुलाया जाता है। जब जैक वहां पर पहुंचता है तो हमें पता लगता है कि ये वही येलो रोबोट है जिसे कि तब पुलिस ऑफिसर ने गोली मार दी थी। रोबोट पूरी तरह टूट गया था और उसके कई सारे पार्ट्स भी अलग हो गए थे। वहां पर मौजूद एक लड़की जैक को बताती है कि इस रोबोट के कुछ पार्ट्स पहले ही बदले जा चुके थे, शायद से किसी ने इसके सिस्टम में बदलाव किया था। इसी वजह से वो रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन जैक को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि अगर वो रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था तो जाहिर तौर पर उसने अपना सेकंड प्रोटोकॉल ही तोड़ दिया, जो कि एक गुनाह है। और ना जाने ऐसे कितने ही रोबोट्स होंगे जो कि अपना प्रोटोकॉल्स तोड़ रहे होंगे। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि रोबोट्स खुद को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। जैक इस बात को अपने बॉस के साथ भी शेयर करता है, लेकिन उसका बॉस उसे समझाता है कि ये पुलिस का मामला है, वो कोई जासूस नहीं है, तो वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे। इस पर जैक उसे बताता है कि वो अब ये काम और नहीं कर सकता। उसे इस शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो चाहता है कि उसका ट्रांसफर समुद्र के उस पार किसी दूसरे इलाके में कर दिया जाए। इस पर उसका बॉस उसे बताता है कि अगर वो पहले ये पता लगा ले कि उन रोबोट्स के पार्ट्स को कौन बदल रहा है, जिसकी वजह से ये रोबोट्स इंसानों के बनाए गए प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, और अगर उसने एक बार ये पता लगा लिया तो फिर वो जहां भी चाहे उसका ट्रांसफर करा देगा। इसी बीच जैक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, क्योंकि उस येलो रोबोट के कुछ पार्ट्स यहाँ के एक रोबोट से मिलते हैं। जैक देखता है कि यहाँ पर तो कई सारे रोबोट्स काम कर रहे थे। यहीं पर पुराने पड़े रोबोट्स को नष्ट करके शहर से बाहर फेंका जाता है, क्योंकि जो रोबोट्स ने काम करना बंद कर दिया या जिस रोबोट के सिस्टम में कोई खराबी आ गई हो, तो वो बस सिर्फ इंसानों के लिए एक कबाड़ बन के रह जाता है और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करके शहर से बाहर फेंक दिया जाता है, जहाँ पर एक स्लम एरिया के कुछ लोग उनके पार्ट्स निकाल कर बेच देते हैं। मजदूर ये भी बताते हैं कि शहर के उस हिस्से में रहने वाले लोग अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो गवर्नमेंट के किसी भी आदेश का पालन नहीं करते और अक्सर डेंजरस काम करते रहते हैं। वो कचरे में बेकार पड़े रोबोट्स को चुरा कर खुद ही मॉडिफाई करके एक नया रोबोट भी बना सकते हैं। इसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो कि नीचे कचरे से कुछ सामान इकट्ठा कर रहा है कि तभी इस बिल्डिंग में मौजूद एक स्नाइपर उसे शूट कर वहीं पर खत्म कर देता है। इस पर वो मजदूर उसे बताता है कि उन्हें ऊपर से आदेश है कि अगर कोई भी इंसान वहां पर कचरा उठाते हुए दिखाई दे तो उसे देखते ही तुरंत गोली मार दी जाए। जैकब ये सब सुनकर काफी परेशान हो जाता है। इंसान पहले भी एक दूसरे से नफरत करते थे और अब जब इंसानों की संख्या लगभग ना के बराबर बची है तो अब भी इंसानों के बीच भेदभाव खत्म नहीं हुआ।
इसके बाद जैक अंडरग्राउंड एरिया में जाता है जहां पर कई सारे रोबोट्स काम कर रहे थे। जैक एक रोबोट को देखने पर उसके पास जाता है कि तभी वो रोबोट यहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो शहर की सीमा के बाहर चले जाता है। जैक भी उस रोबोट का पीछा करते हुए शहर से बाहर आ जाता है। उसे वो रोबोट एक कंटेनर में दिखता है जो कि उसे छुपने की कोशिश कर रहा था। जैक धीरे धीरे उस रोबोट के पास जाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके, लेकिन वो उसके पास जाए इससे पहले ही वो रोबोट डर कर खुद को ही आग लगा देता है। अब ये सब देखकर जैक पूरी तरह स्तब्ध है, क्योंकि रोबोट्स को खुद को नष्ट करने की परमिशन नहीं होती। उनके सिस्टम में ऐसा कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होता जो कि उन्हें खुद को डिस्ट्रॉय करने की अनुमति दे। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि किसी ने जरूर इन रोबोट्स के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से इन रोबोट्स के अंदर इंसानों की तरह फीलिंग्स आ गई है। उन्हें सुख दुख और डर का भी एहसास होने लग गया है। जैक उस रोबोट को वापस कंपनी में लेकर आता है और इसके बारे में जांच करना शुरू कर देता है। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है कि उस रोबोट के अंदर एक न्यूक्लियर बैटरी लगी हुई है। ये कोई साधारण बैटरी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी का एक बहुत ही पावरफुल सोर्स था। इस बैटरी की मदद से रोबोट्स कई घंटों तक बिना चार्ज हुए काम कर सकते थे। लेकिन यह न्यूक्लियर बैटरी इस रोबोट के अंदर किसने फिट की, इसका किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। जैक का बॉस भी पैनिक कर जाता है और वो जैक को इस मामले की पूरी जांच करने को कहता है। वो उसे बताता है कि अगर वो ये पता कर लेगा कि ये बैटरी रोबोट के अंदर किसने लगाई, तो वो उसे वादा करता है कि उसका ट्रांसफर वो समुद्र के उस पार करवा देगा। अब जैक भी इसके लिए मान जाता है और वो रोबोट्स को बनाने वाले एक साइंटिस्ट के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या किसी इंसान ने रोबोट के सिस्टम में बदलाव किया हो सकता है। शायद से कोई इंसान जानबूझकर अपने मकसद के लिए रोबोट्स को यूज कर रहा हो। साइंटिस्ट उसे बताता है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रोबोट्स के नियम उनके बायो कर्नल से इनक्रिप्टेड होते हैं। उनके नियम इतने मजबूत होते हैं कि उन्हें बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो अब जैक कहता है कि अगर यह काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी रोबोट ने ही किया हो। ये सुनकर साइंटिस्ट भी एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि रोबोट्स अगर खुद अपने नियम बदलने लगे तो आगे जाकर ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक होगा। बाद में जैक जब अपने घर पे आता है तो घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि शायद उसका जल्द ही ट्रांसफर हो सकता है और वो इस शहर से दूर किसी दूसरी जगह रहने जा सकते हैं। उसकी पत्नी उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट है और अभी इस हालत में नहीं है कि वो दूसरी जगह पे जाए। वो जैक से कहती है कि अभी इस वक्त कहीं पर भी जाना सही नहीं होगा। ये शहर ही एक मात्र सेफ जगह है, इसके बाहर रेडिएशंस का बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जैक इस शहर से बहुत तंग आ चुका है। वो कहता है कि इस शहर में रहने वाले लोगों में अब बिल्कुल भी भावनाएं नहीं बची। हर जगह लालच और झूठ फैला हुआ है। इंसानों के अंदर अब बिल्कुल भी दया नहीं बची और बचे कुछ इंसान अब खुद को खत्म करने में तुले हुए हैं। उसकी पत्नी उसे ज्यादा सोचने से मना करती है, लेकिन जैक के दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहे हैं कि आखिर उस रोबोट ने तब खुद को ही क्यों आग लगा दी। उसके अंदर वो न्यूक्लियर बैटरी कहां से आई, क्यों तब पुलिस ऑफिसर ने उस रोबोट को मार दिया, और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो रोबोट खुद को रिपेयर करने में कैसे काबिल हो पाया। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जैक उसी जगह पर जाता है जहां पर तब पुलिस ऑफिसर ने उस येलो रोबोट को गोली मारी थी। वहां जाकर वो छानबीन करता है और थोड़ी देर खोजने के बाद उसे वहां पर येलो रोबोट की छुपाई हुई न्यूक्लियर बैटरी मिल जाती है। यानी कि वो येलो रोबोट भी न्यूक्लियर बैटरी को चुराने की कोशिश में था। लेकिन ये सब काम आखिर इन रोबोट से कौन करवा रहा है, और आखिर वो कौन है जो कि रोबोट के बनाए गए प्रोटोकॉल को तोड़ रहा है। जैक उस बैटरी को लेकर उसी पुलिस ऑफिसर के पास जाता है जिसने कि तब उस येलो रोबोट को गोली मारी थी। वो उसे पूरी बात बताता है और उससे पूछता है कि आखिर येलो रोबोट के पास ये न्यूक्लियर बैटरी कहां से आ गई। पुलिस ऑफिसर उस बैटरी को देखता है और वो भी ये सब देख पूरी तरह हैरान है और कहता है कि उसे भी नहीं पता कि ये बैटरी कहां से आई, लेकिन शायद से वो ऐसे इंसान को जानता है जो कि इस रहस्य के बारे में कुछ बता सकता है, क्योंकि उसके पास भी एक मॉडिफाइड रोबोट है। तो अब ये दोनों उस इंसान से मिलने उस जगह पर जाते हैं और ये जगह इंसानों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। वहां पहुंचकर वो एक महिला रोबोट को देखते हैं जिसका नाम क्लियो है। क्लियो बाकी रोबोट से बिल्कुल ही अलग है। वो एक फीमेल रोबोट है और उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों के जैसा ही सुंदर होता है। उसकी हर हरकत बहुत ही समझदारी से भरी हुई थी। लेकिन ये फीमेल रोबोट इंसानों के बनाए गए किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करती। यहाँ तक कि नौबत आने पर वो इंसानों पर भी वार कर सकती है। ये इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती थी और खुद ही नए रोबोट्स को भी ईजाद कर सकती है। ये खोज बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि अगर रोबोट्स खुद ही अपने जैसे और रोबोट्स बनाने लगे
तो आगे जाकर इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जो चीज इंसानों ने लाखों सालों में सीखी वो ये रोबोट्स बहुत ही कम टाइम में सीख सकते थे। जैक उस रोबोट की मालकिन से पूछता है कि ये फीमेल रोबोट को किसने बनाया और वो इसे कहां से लेकर आई। इस पर मालकिन कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसा सुनते ही ये पुलिस ऑफिसर गुस्से में आ जाता है और वो उस रोबोट के पैर पर गोली मार देता है। जैक उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसके पैर पे गोली क्यों मारी। पुलिस ऑफिसर इस पे बताता है कि अब ये रोबोट इंजर्ड है, तो अब इसकी मालकिन इसे ठीक करवाने के लिए उस रोबोट को असली क्रिएटर के पास लेके जरूर जाएगी। तो तब उसका पीछा करेंगे और उसके बनाने वाले के पास जाएंगे। अब इसके बाद जैक उस पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर उस घायल महिला रोबोट के मालकिन का पीछा करने लगते हैं। उन्हें यकीन होता है कि रोबोट का असली निर्माता जरूर सामने आएगा। थोड़ी देर बाद उस रोबोट की मालकिन उसे एक फैक्ट्री के सामने लेकर जाती है। जैक भी चुपचाप उसके पीछे अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही जैक अंदर जाता है तो सामने एक खड़ी महिला अचानक उस पर बंदूक तान देती है। और इससे पहले कि वो जैक को शूट करती कि तभी जैक उसे वही न्यूक्लियर बैटरी दिखाता है जो कि उसे पीले रोबोट के पास मिली थी। बैटरी को देखते ही महिला का बिहेवियर एकदम से बदल जाता है। वो हैरानी से पूछती है कि ये बैटरी उन्हें कहां पर मिली। जैक उससे कहता है कि वो ये सारी बातें बाद में बताएगा, लेकिन पहले वो ये जानना चाहता है कि क्या वो वही इंसान है जिसने कि रोबोट के सिस्टम में बदलाव किया है, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी। इस पर वो लेडी उसे बताती है कि जब इंसानों ने पहली बार रोबोट बनाए थे तब वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थे, उनके अंदर कई सारी कमियां थी, लेकिन समय के साथ इंसानों ने उन्हें बेहतर बनाया और जहां पर इंसान आज है उसे वहां तक पहुंचने में लाखों साल लग गए। इंसान के सीखने और समझने की स्पीड काफी स्लो है। फिर जाके उसने सोचा कि अगर रोबोट्स को खुद रोबोट्स बनाने की अनुमति दी जाए तो शायद वो इंसानों से भी बेहतर मशीनें बना सकते हैं। उसका मानना था कि यह तकनीक का अगला विकास होगा। रोबोट इतने स्मार्ट हो जाएंगे कि इंसानों के हर काम में मदद करेंगे, और सोचो कि एक वक्त में इंसान पूरे ब्रह्मांड पे राज करेगा। लेकिन जैक ये सब सुनकर पूरी तरह स्तब्ध है, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि अगर रोबोट्स खुद रोबोट्स बनाने लगे तो उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होगी, और फिर तब इंसानों के लिए एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें रोकना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद जैक को भी लग जाता है कि इस चीज में इस लेडी की भी कोई गलती नहीं है, तो वो उस येलो रोबोट का डैमेज्ड बायोकर्नल उसे देकर यहाँ से चले जाता है। बाद में वो यही सब अपने बॉस को भी बताता है, लेकिन उसकी ये जानकारी कंपनी के कुछ लोग इंटरसेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जैक दोबारा से उस फीमेल रोबोट की मालकिन के पास जाता है, जहां पर वो लेडी उसे बताती है कि उसने जो बायोकर्नल उसे तब दिया था, उसने वो बायोकर्नल उस फीमेल रोबोट में फिट कर दिया। और आश्चर्यजनक बात यह है कि अब वो रोबोट खुद ही अपने जख्मी पैर को ठीक कर रही है। दोनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से दरवाजे पे किसी की दस्तक होती है। वो लेडी दरवाजा खोलती है तो बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। वो बच्चे उसका नाम पूछते हैं और नाम बताते ही वो उस लेडी को शूट कर मार देते हैं। सब कुछ इतना अचानक से होता है कि जैक को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो बच्चे उसे भी मारते कि इससे पहले जैक वहां से भाग जाता है। उसे बचाने के लिए बाहर एक कार आती है और वो उसमें बैठ जाता है। वो देखता है कि उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही फीमेल रोबोट थी। गाड़ी में कुछ खतरनाक लोग उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये फीमेल रोबोट बहुत ही स्मार्ट है। वो चालाकी से उन गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, लेकिन इस चीज में उनकी कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और जैक भी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक घायल हालत में पाता है। वो देखता है कि वो फीमेल रोबोट खुद को ठीक कर रही है। उसके हाथों में टूल्स हैं और वो अपने टूटे हुए हिस्सों को ठीक कर रही थी। जैक ये सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध है। कुछ समय बाद जैक को महसूस होता है कि कोई उसे घसीट रहा है। जब वो ध्यान से देखता है तो पाता है कि ये वही फीमेल रोबोट और उसके साथ 3 और रोबोट उसे कहीं पर लेके जा रहे हैं। वो अपने आसपास देखता है तो वो और भी पैनिक कर जाता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान फैला हुआ था। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे शहर की तरफ जाना है, लेकिन ये रोबोट्स उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करते। जैक उन रोबोट्स को उसे शहर छोड़ने का ऑर्डर देता है तो वो उसे बताते हैं कि शहर उनके लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। और ऐसा सुनते ही हम समझ जाते हैं कि ये चारों रोबोट्स मॉडिफाइड हैं। जैक गुस्सा हो जाता है और वो खुद ही शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल था इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता और बेहोश होकर वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इन रोबोट्स का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो फीमेल रोबोट जैक का ख्याल रखती है। जैक की जान बचाने के लिए वो उसे कीड़े खिलाती है और उसे पानी भी पिलाती है।
ये सब देखकर जैक समझ जाता है कि ये रोबोट अभी भी अपने पहले नियम का पालन कर रहे हैं, जो कि था कि उन्हें किसी भी हाल में इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना। लेकिन जैक को अभी भी इन मॉडिफाइड रोबोट्स पर पूरा भरोसा नहीं था। वो किसी तरह अपने बैग से एक सिग्नल डिवाइस निकालता है और अपने बॉस को लोकेशन भेज देता है। उधर जैक के बॉस को जब उसकी लोकेशन मिलती है तो वो पुलिस ऑफिसर को उसकी लोकेशन बताता है और उन्हें उसे बचाने को भेज देता है। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर वहां पर पहुंच जाता है, जो कि दूरबीन से जैक की तलाश कर रहा था। जैक भी उसे देख लेता है और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर रोबोट से दूर हो जाता है और एक फ्लेयर गन से वो पुलिस ऑफिसर को सिग्नल देता है। पुलिस ऑफिसर को उसकी लोकेशन पता लग जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो रोबोट्स भी उस सिग्नल को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि जैक यहाँ से भागना चाहता है। जैक उन्हें बताता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और अब तक उसका बच्चा भी हो गया होगा, तो उसे किसी भी हाल में अपनी वाइफ के पास जाना है। लेकिन वो रोबोट्स जैक को यहाँ से जाने से रोकते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान काफी बड़ा है और वो पैदल ही यहाँ से नहीं निकल सकता। वो बीच में ही भूख प्यास से मारा जाएगा। शहर में तब जैक की जान को खतरा था, तो वो फीमेल रोबोट उसे बचाकर यहाँ पे लेके आ गई। लेकिन अब वो खुद ही शहर की तरफ जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं करने देंगे। अब रोबोट की इस हरकत पर जैक गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो एक रोबोट पे वार कर उसकी बैटरी गिरा देता है। तभी पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाता है और आते ही वो सीधे जैक पर हमला कर देता है, क्योंकि उसका मकसद जैक की जान बचाना नहीं बल्कि उन न्यूक्लियर बैटरियों को हासिल करना था। दरअसल इन बैटरीज को ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी ज्यादा पैसा मिलता है। पुलिस ऑफिसर वो न्यूक्लियर बैटरी उठाता है और अपने एक साथी को पकड़ा देता है। वो रोबोट से अपनी बैटरी वापस मांगते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर जैक को ही गन पॉइंट पे ले लेता है। रोबोट्स उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उन्हें ही गोली मार देता है। अब वो फीमेल रोबोट जैक को बचाने के लिए आगे आती है और वो पुलिस ऑफिसर उसे भी गोली मारता, कि इससे पहले जैक फ्लेयर गन से ही पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देता है। फ्लेयर सीधे पुलिस ऑफिसर को जाके लगती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। तो वहीं उसके साथ आया दूसरा आदमी डरकर यहाँ से भाग जाता है। अब जैक देखता है कि रोबोट्स एक दूसरे के टूटे हुए हिस्से से डैमेज रोबोट को खुद ही ठीक कर रहे हैं। ये देखकर उसे एहसास होता है कि अब रोबोट्स पहले जैसे नहीं रह गए। वो खुद को सुधार सकते हैं और शायद खुद को विकसित भी कर सकते हैं। रात होने पर वो एक गुफा में पहुंचते हैं और वहां पर वो रोबोट्स ताकत के लिए उसे दोबारा से कीड़े खाने को देते हैं। जैक उन्हें बताता है कि अगर वो उसकी मदद करेंगे तो वो शहर पहुंचकर उनकी बैटरियां वापस कर देगा। महिला रोबोट उसे कहती है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनका फर्ज है। उधर शहर में जैक की पत्नी एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन उसे अभी तक जैक का कुछ भी अता पता नहीं है। उसे अपने पति जैक की चिंता सताती रहती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि जैक जिंदा भी है या नहीं। दूसरी तरफ जैक जब अगली सुबह उठता है तो देखता है कि बाकी रोबोट कहीं चले गए हैं। सिर्फ वही फीमेल रोबोट उसके सामने बैठा हुआ है और वो रोबोट जैक से एक अजीब सा सवाल पूछती है। वो कहती है कि जब उसने जैक को उस पुलिस ऑफिसर को मारते हुए देखा तो पहली बार उसे अपनी लाइफ में मौत का एहसास हुआ। तो अब वो ये जानना चाहती है कि क्या इंसानों की ही तरह रोबोट भी मर सकते हैं। जैक उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और थोड़ी देर बाद जैक एक जगह पर पहुंचता है। वहां से दूरबीन से देखने पर उसे दूर एक फैक्ट्री नजर आती है। उसी फैक्ट्री के बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, जिसने कि खुद को एक कपड़े से ढका हुआ था। जब वो उसके पास जाता है और जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो अब वो पूरी तरह स्तब्ध रह गया है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट था। जैक उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर वो रोबोट उसे बताता है कि वो इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे पहला रोबोट है। जैक ऐसा सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं और अब जाके उसे सारा माजरा समझ आता है। दरअसल जब उनकी कंपनी ने पहला रोबोट बनाया था तो उसके अंदर उन्होंने कोई भी प्रोटोकॉल नहीं डाले। वो रोबोट इतना ज्यादा एडवांस बन गया कि वो इंसानों की समझ से पूरी तरह बाहर हो गया था। इंसान उसे डिस्ट्रॉय करते, लेकिन वो भागने में कामयाब हुआ। और ये वही रोबोट है जिसने कि इन रोबोट्स के प्रोटोकॉल को चेंज करा है। फैक्ट्री के अंदर जाने पर वो देखता है कि वहां पर कई सारे रोबोट्स के पार्ट्स पड़े हुए हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर गया होता है। बाहर आने पर वो देखता है कि बाहर एक कार खड़ी थी, लेकिन उस कार का ना तो इंजन है और उसके पार्ट्स भी गायब थे। फिर बाद में वो देखता है कि कुछ रोबोट्स मिलकर एक नया रोबोट बना रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि रोबोट्स अब खुद ही रोबोट को इजाद करने लग गए हैं। जैक ये सब देख पूरी तरह हैरान है। वो रोबोट से समझाता है कि ये दुनिया अब पूरी तरह बदल गई है। भविष्य में इंसानों और मशीनों को आपस में साथ रहना होगा। रोबोट्स को पानी, हरियाली और आराम की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो इस बर्बाद दुनिया में भी आसानी से जी सकते हैं।
जिस तरह से सोलर फ्लेयर्स और रेडिएशंस ने धरती को तबाह कर दिया, उससे इंसानी जाति का विनाश निश्चित है। लेकिन वो अपने डेटा में इंसानों के वजूद को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। वो रोबोट उसे बताता है कि उसे बस उस पार तक जाना है, वहां पर कोई भी इंसान नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर रेडिएशंस का खतरा है। तो वो प्लीज उसे न्यूक्लियर बैटरी दे दे। सच्चाई कड़वी है और जैक भी समझ जाता है कि वो रोबोट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। इंसानी जाति का अंत अब बिल्कुल ही करीब है। रोबोट्स को पूरी छूट देनी ही पड़ेगी, तभी जाकर इंसानी जाति बच पाएगी। जैक भी ये सब समझता है और आखिरकार वो उसे उस बैटरी को दे देता है जो कि उसे येलो रोबोट के पास से मिली थी। लेकिन इसी बीच कंपनी के कुछ खतरनाक लोग दूसरी तरफ जैक की पत्नी को पकड़ लेते हैं। जैक का बॉस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही गोली मार देते हैं। इधर जैक देखता है कि बाहर से कार की आवाज आ रही है और बाहर जाने पर वो देखता है कि रोबोट्स ने उसकी कार को ठीक कर दिया। हम ये भी देखते हैं कि वो रोबोट्स अपने ही बनाए गए नए रोबोट के अंदर एक न्यूक्लियर बैटरी को डाल देते हैं, जिसके बाद वो नया रोबोट भी तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। दूसरी तरफ जैक की बॉस को मारने के बाद वो लोग अब जैक को भी मारने आ चुके थे। दरअसल जैक काफी टाइम से गायब था, तो सबको लग रहा है कि वो रोबोट के साथ ही मिला हुआ है और उनका ये शक और भी पक्का हो जाता है जब वो जैक को रोबोट्स के साथ देखते हैं। कहानी अपने आखिरी मोड़ में पहुंचती है और वो जैक को मारते कि तभी रोबोट्स जैक को बचाने के लिए बीच में आते हैं। एक रोबोट बचने के लिए खाई के उस पार जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बीच में ही गोली मारकर गिरा देते हैं। एक रोबोट जैक को बचाने के लिए उन लोगों का रास्ता रोकता है। वो लोग उसे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन रोबोट मना कर देता है। तो फिर गुस्से में वो लोग उस पर ही गोलियां चला देते हैं। अब जैक भी एक्शन में आ जाता है और वो भी उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। एक एक करके वो उन सब लोगों को मार देता है, लेकिन इस चीज में वो भी खुद बहुत ही बुरी तरह घायल हो गया है। अंत में सिर्फ उन लोगों का बॉस बचता है जो कि जैक को मारने वाला था कि तभी वो नया रोबोट, जिसके अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं था, वो उस बॉस को धक्का देकर नीचे खाई में गिरा देता है और इस तरह से आखिरकार जैक की जान बच पाती है। जैक तुरंत ही अपनी पत्नी के पास जाता है और वो पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाता है। ये पल बहुत ही भावुक है क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद वो आखिरकार अपनी बेटी और वाइफ से मिल पाया। बच्ची रो रही है और महिला रोबोट उस बच्ची पर अपना हाथ फेरकर उसे एकदम से चुप करा देती है और फिर जैक को धन्यवाद कहकर वो वहां से निकल जाती है। कहानी के आखिरी सीन हम जैक को अपने परिवार के साथ देखते हैं। वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और अपने बचपन की यादों को याद करने लगता है। उसे एहसास होता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उम्मीद हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।